नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। अस्तित्व मोटिवेशन का शायद ये तीसरा वीडियो होगा। और जैसा कि मैंने दूसरे वीडियो में आपसे एक वादा किया था, कि अब हम ये जानेंगे कि ये ब्रह्मांड और ये मनुष्य, ये दोनों आपस में एक हारमोनियस रिलेशन को किस तरीके से बिलोंग करते हैं। पहले एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है। इस मोबाइल फ़ोन में आपने ये देखा कि आप किसी भी व्यक्ति का कोई भी नंबर जब लगाते हैं, कहाँ तक लग सकता है ये आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको दिखता भी नहीं है कहाँ किस तरीके से लग रहा है, किस तरीके से जा रहा। इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने देखा कि बहुत सारी रेजेस जो आपके वीडियो को भी लेकर के जाती हैं, जो आपके संवाद को भी लेकर के जाती हैं, आप जो लिखते पढ़ते हैं वो भी सब लेकर के जाती हैं। तो ज़रा एक बार कभी टाइम मिले तो नज़र मारिए कि इस ब्रह्मांड की तरफ निगाह उठा कर देखिए, कहीं आपको कोई तरंग दिखाई पड़ती है। शायद आप निश्चित तौर पर कहेंगे कुछ भी दिखाई ऐसा नहीं पड़ता। अब ये संपूर्ण ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो मनुष्य के साथ किस तरीके से कनेक्ट करती है, इसको इसी उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपको ये सब कुछ जो भी कैरी हो रहा है तरंग के थ्रू कुछ नहीं पता चल रहा है, इसी प्रकार से इस यूनिवर्स में जो थॉट एनर्जी है, विचारों की जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा आपको दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन ब्रह्मांड अपनी सारी की सारी जो ऊर्जा है वो आपके विचारों के माध्यम से ही आप तक पहुंचाता है। तो अब आकर आपको विचार करना चाहिए कि विचारों का और ब्रह्मांड का जो संबंध है वो किस प्रकार का है। विचार, ब्रह्मांड पहली बात अपने आप में एक ऊर्जा है, और ये जो ऊर्जा है ये आपको विचार रूप में मिलती है। आप बता सकते हैं कि दिन भर में आपके पास कितने विचार आते हैं, कितने आते हैं और कितने जाते हैं? कुछ कह सकते हैं इसके बारे में? शायद कहेंगे कि नहीं कह सकते। तो समझ लीजिएगा यही ऊर्जा आपके पास आती है, और इस ऊर्जा का कितना यूटिलाइजेशन आप कर पाते हैं कह पाना बहुत मुश्किल है। विचार करके देखिएगा, इन्हीं विचारों को संग्रहित करके कोई महान कवि बनता है, तो कोई महान दार्शनिक बनता है, तो कोई महान वैज्ञानिक बनता है, तो कोई निश्चित तौर पर महापुरुषों की श्रेणी में आ जाता है। अब आपने ये भी विचार किया कि जो ये विचार का क्रम है ये अनवरत चलता रहता है। इस विचार शक्ति का प्रयोग मनुष्य अपने जीवन के उद्धार के लिए अगर चाहे तो कर सकता है। तो कोई एक विचार पकड़िए, ये एक विचार से मतलब ये है कि आपको भीतर से लगता होगा कि इस कार्य को करने में मैं सहज हूँ। ये कोई विचार रिपीटेड करेगा आपके भीतर। जो विचार रिपीटेड हो रहा है आपके भीतर कि मुझे यही करना चाहिए, मुझे यही करना चाहिए, तो फिर आप ये मान लीजिएगा यही ब्रह्मांड का संकेत है। इसी के द्वारा वो आपको ऊर्जा देगा, और उसी विचार को अपना कुछ समय के लिए ध्येय बनाइए और फिर उस पर काम करके देखिए कि ब्रह्मांड आपको कितनी एनर्जी उसी विचार के माध्यम से दे रहा है। फिर उसके एसोसिएटेड थॉट्स भी आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। और केवल विचार ही नहीं, इसके साथ भावना भी ये ब्रह्मांड की ही शक्ति और ऊर्जा है। भावना के साथ कल्पना भी है, और जो प्रेम रूपा शक्ति आपके पास है, जिसके पास ये बहुतायत मात्रा में हो जाती है, उसी व्यक्ति को भक्त कहा जाता है। और भक्त कहा जाता है भवसागर से आदमी को पार कर देता। भवसागर का मतलब है जो जहाँ सारोड एंड सफरिंग की जो स्टेज बनी हुई है, इस स्टेज से भी आदमी क्रॉस कर जाता है, इससे भी आदमी आगे निकल जाता है। तो ये उसी शक्ति का, उसी चैनल का अपना एक माध्यम है। तो इसका मतलब हुआ कि इस यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए हमारे पास विचार एक अच्छा साधन है। जैसा विचार आप इसकी तरफ फेंकते हो, उसी के हजारों विचार रिटर्निंग में आपके पास आ जाते हैं। अगर आपने ये कहा कि मैं कमज़ोर हूँ, तो कमजोरी के हजारों विचार आपके पास तर्क सहित आएंगे। अगर आपने ये कहा कि मैं इस अमुक कार्य को कर सकता हूँ, तो विश्वास कीजिए आपको पास उसकी करने की अनेक युक्तियां भी आ जाएंगी। इसी बात को दूसरी तरीके से भी आप समझ सकते हैं। आप ये भी मानिएगा, भारत का एक चिंतन है, वो चिंतन ये कहता है कि ये जो सारा जगत है ये मिथ्या है। मिथ्या से अर्थ ये नहीं है कि आप इसकी निंदा करें, इसकी आलोचना करें। मिथ्या से मतलब ये है कि ये निरंतर बदलता रहता है, लेकिन कोई ऐसी भी चीज़ है जो कभी बदलती नहीं। लंबे दर्शन की ओर आपको नहीं ले चल रहा हूँ, बल्कि इतना आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो नहीं बदलता है वह कोई परम ऊर्जा ही है। महर्षि अरविंद इसको जो है वो सत कहते हैं, सदवस्तु कहते हैं। वो कहते हैं कि जीवन का असली सार इसी में है, और इसी सार को समझने के लिए उनका इंटेग्रल योगा का पूरा कॉन्सेप्ट है। वो एक अतिमानस की कल्पना करते हैं। वो ये कहते हैं कि जब मनुष्य ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का यूटिलाइजेशन करना शुरू कर देगा, तो उसका जो व्यक्तित्व होगा, जो उसकी पर्सनैलिटी होगी, निश्चित रूप से वह दैवीय गुणों से परिपूर्ण होगी।
अब आपने ये भी देख लिया कि हमारे पास जो ऊर्जा के चैनल हैं वो विचार रूप में किस तरीके से हमारे साथ काम कर रहे हैं और हम उनके लगातार तारतम्य में बने रहते हैं। अब इसी क्रम को और आगे अगर बढ़ाएं तो ये भी आपसे कहा जा सकता है कि आपके पास एक आत्मा है, यानी आप व्यक्ति नहीं, आप तो आत्मा है। और आत्मा का मतलब है इटर्नल एनर्जी। तो आप इटर्नल एनर्जी के एक बड़े स्रोत हैं और इसी पर विश्वास करके अपने कार्य को आगे बढ़ाइए। इसी श्रृंखला को अगले वीडियो में पूरा करेंगे, क्योंकि विचार छोटा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।